हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। जो यूपी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें आपके लिए बहुत यह वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा पहला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है तो ये किससे है? सर जॉन शोर से, या लॉर्ड बेलेजली से, या लॉर्ड हेस्टिंग्स से, या लॉर्ड कॉर्नवालिस से। इसका सही आंसर देखते हैं अब। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध वर्ष 1817 से 1800 के मध्य प्रमुख मराठा संघ के सरदारों और अंग्रेजों के मध्य मराठा स्वतंत्रता के अंतिम प्रयास के रूप में किया गया। इस समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने एक एक करके सभी मराठा शक्तियों को पराजित किया और संधियां भी की। पेशवा बाजीराव द्वितीय 13 जून 1817 को पूना की संधि, दौलत राव सिंधिया से 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि, होलकर से 6 जनवरी 1818 की मंदसौर की संधि। बाजीराव द्वितीय ने अनंत 1818 में आत्मसमर्पण कर दिया। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर से पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया गया और मराठा के पतन में सर्वाधिक योगदान बाजीराव द्वितीय का ही रहा था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? पहले ऑप्शन पे खड़क सिंह, दूसरे पे शेर सिंह, तीसरे पे नमनिहाल सिंह और चौथे पे है दिलीप सिंह। अब बढ़ते हैं इसके सही आंसर पर। तो इसका सही आंसर है दिलीप सिंह, जिसमें के इसके पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, सिख राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे। इनका जन्म लाहौर में 6 सितंबर 1838 को और मृत्यु 22 अक्टूबर 1895 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? पेरिस में। जिनके साम्राज्य में पंजाब सहित कश्मीर और जम्मू कश्मीर, लद्दाख भी शामिल थे। वह महाराजा रणजीत सिंह और महारानी जींद कौर के सबसे छोटे पुत्र थे। अब पॉइंट बढ़ते हैं, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध जो 21 फरवरी 1849 को हुआ, सिख पराजित हुए थे इसमें और ब्रिटिश विजेता हुए थे। और इसी के साथ सिखों के युद्ध में दिलीप सिंह को अपदस्थ करके यानी कि हराकर कहाँ भेज दिया? पंजाब। पंजाब में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। राजा दिलीप सिंह सिख राज्य के अंतिम शासक के रूप में इतिहास के रूप में जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में कब विलय हुआ? पहले ऑप्शन पर 1855, दूसरे पे 1854, तीसरे पे 1856 और चौथे पे है 1853। इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है तीसरा, 1856। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में जो विलय हुआ वो 1856 में हुआ था। अवध में अंग्रेज रेजिमेंट की रिपोर्ट पर कुशासन का सारा दोष नवाब वाजिद अली शाह के सिर पर डाल दिया गया और डलहौजी ने 1853 में एक अंग्रेज अधिकारी जनरल ओट्रम को अवध का नया रेजिमेंट नियुक्त किया गया। ओट्रम ने 1855 ईस्वी में अवध की शासन व्यवस्था की रिपोर्ट भेजी, जिसमें नवाब एवं उसकी शासी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और डलहौजी ने संचालक मंडल को रिपोर्ट भेज दी और उसे अवध की कार्यवाही करने की अनुमति मिल गई।
डलहौजी ने ही 1853 में ट्रेन चलाई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था चंद्रशेखर के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ या राजगुरु के साथ? तो इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं। सही आंसर है बटुकेश्वर दत्त के साथ। ये बात है भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में 2 बम और आज़ादी और क्रांतिकारी के नारे लगाए, कुछ पर्चे फेंके। उसके पश्चात उन्हें स्वयं क्या कर लिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया। केंद्रीय विधानसभा में इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए और लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के अंतर्गत इन पर कार्यवाही भी की गई। और 30 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई और 31 मार्च को ही शहीद दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, या हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से? तो इसको भी देख लेते हैं सही आंसर पर। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन पोलो एक सैनिक अभियान है जिसमें भारत की स्वतंत्रता के बाद निजाम से हैदराबाद को मुक्त कराकर भारत विलय करने के उद्देश्य से भारतीय सेना भेजी गई थी। ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 को प्रारंभ होकर 18 सितंबर 1948 को पूरा हो गया था। ऑपरेशन में पोलो का मुख्य कारण स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रियासत का बने रहना और सरकार को स्वीकार्य नहीं करना था और निजाम से स्वतंत्रता रहने का फैसला भी ले लिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है अब्दुल कलाम आज़ाद और चौथा है हुमायूं। तो इंडिया विंस फ्रीडम, ये फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पुस्तक कई बार यूपी में पूछी गई है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद ने ही क्या लिखी है? इंडिया विंग्स फ्रीडम तो लिखी है। और उसके साथ साथ अनेक पत्रिका जैसे अल हिलाल एवं गुब्बारे खातिर नामक पत्रिका भी किसने लिखी है? अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने ही लिखी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई? तो पहले ऑप्शन पे है यूएसए, दूसरे पे जर्मनी, तीसरे पे स्पेन और चौथे पे फ्रांस। तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस अमेरिका में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसके सही आंसर पर। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना था एक दल। किसने बनाया था? लाला हरदयाल ने। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 25 जून 1913 को बनाया था। इसके प्रांत तट पर हिंदी संघ भी कहा जाता है। यह पार्टी गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र 1 नवंबर 1913 से प्रकाशन शुरू किया गया था। इससे पहले उर्दू और गुरुमुखी में प्रकाशित किया गया, लेकिन बाद में अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहनलाल सिंह भकना, इसके अतिरिक्त केसर सिंह उथगड़ उपाध्यक्ष थे और लाला हरदयाल महामंत्री थे और लाला ठाकुर दास धुरी संयुक्त सचिव थे और पंडित काशीराम मदरौली कोषाध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है?
क्या देवरिया में है, गोरखपुर में है, महाराजगंज में है या कुशीनगर में? तो चौरी चौरा जो है कहाँ पर है? गोरखपुर में। इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी। अब इसका और आंसर को इसके डिटेल से देखते हैं। चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा लिया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके समांतर सरकार की स्थापना की गई? इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया या फैजाबाद? अब इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है बलिया। 19 अगस्त 1942 को बलिया के सपूत श्री चित्तू पांडे जी ने न सिर्फ ब्रिटिश सरकार को उखेड़ने का काम किया, बल्कि बलिया को राष्ट्र समांतर सरकार बनाई, जिनका नाम स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र भी रखा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। लखनऊ समझौता, खिलाफत आंदोलन, चंपारण आंदोलन या जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो इसका सही क्रम लगाना है और बढ़ते हैं इसके सही आंसर पर। तो इसका सही आंसर में क्या बनेंगे? तो सबसे पहले बनेंगे लखनऊ जो समझौता हुआ 1916 में, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1922 और चंपारण आंदोलन हुआ 1917 और जलियांवाला बाग हुआ है 1919 में। तो सबसे पहले आएगा 1 नंबर, पहला बनेगा, और चंपारण वाला बनेगा तो दूसरा, और उसके बाद खिलाफत आंदोलन बाद है तो 4 और 3, यह बनेगा 1 2 4 3। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। स्प्रिंग्स टाइगर पुस्तक जीवनी है किसकी है? भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की या चंद्रशेखर आज़ाद की या राम प्रसाद बिस्मिल की? तो इसका सही आंसर क्या बनेगा देखते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, सुभाष चंद्र बोस। द स्प्रिंग टाइगर 1959 में कर्नल ह्यूलोट द्वारा प्रकाशित भारतीय राष्ट्रीय सेना का ऐतिहासिक वृत्तांत है। यह सुभाष चंद्र बोस जी की है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? तो देखते हैं बीजी तिलक से या एनी बेसेंट से या जे के गोखले से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर बी, एनी बेसेंट के द्वारा। कॉमनवेल्थ पत्र जुलाई 1914 से प्रकाशित की गई और इस प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र को एनी बेसेंट ने संपादित किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति किसे चुना गया? सुभाष चंद्र बोस जी को, आचार्य नरेंद्र देव को या जवाहरलाल नेहरू को या जेबी कृपलानी को? तो इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रथम भारतीय अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है, जिसकी बैठक 27 दिसंबर 1928 को हुई थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी? तो शांति घोष या सुनीति चौहान या बीना दास या कल्पना दत्त? तो इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर बीना दास। इसके डिटेल से समझते हैं। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल में
अनुशीलन और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं थीं एक बार फिर से सक्रिय हुईं। इस समय बंगाल में हेमचंद घोष तथा लीला नाग ने बंगाल स्वयंसेवक संघ तथा अनिल राय ने श्री संघ नामक संस्था की स्थापना की। दिसंबर 1931 में कोमिला को दो युवतियां सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चला दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है? कुंवर सिंह का है, या तात्या टोपे का, या नाना साहब का, या मंगल पांडे का? इसका सही आंसर बनेगा बी, तात्या टोपे। तात्या टोपे जिनका वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग है। ग्वालियर के पतन के बाद अप्रैल 1859 में नेपाल चले गए, जहां पर एक जमींदार मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए। 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिए गए। तात्या टोपे की गिरफ्तारी मध्य भारत में 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे?